हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूनिक माइंड्स। आज मैं हमारे चैनल पर वोकेबलरी सीरीज़ में एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ और आज का हमारा बेस वर्ड है पैथोस। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं पिछली सभी वीडियो में डिफरेंट बेस वर्ड लाता हूँ और उन पे कई इंग्लिश के वर्ड्स बनाता हूँ। ये जो बेस वर्ड होते हैं कई बार लैटिन से होते हैं, कई बार ग्रीक से होते हैं। तो आज जो हमारा बेस वर्ड है पैथोस, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डिजीज और सफरिंग। इसका एक और मीनिंग होता है जिस पे ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड बनते हैं और वो मीनिंग होता है फीलिंग। तो हम ध्यान रखेंगे, तीन मीनिंग है, डिजीज, सफरिंग और फीलिंग। इनका यूज करके कई वर्ड्स बनाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला वर्ड है पैथोलॉजी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पैथोस का मीनिंग अभी भी समझाया मैंने, और दूसरा वर्ड इसमें मिलके बना है लोगोस। लोगोस का मीनिंग क्या होता है? साइंस और स्टडी। देखा जाए तो पैथोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? स्टडी और साइंस ऑफ डिजीजेस। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ और इसका एक और मीनिंग बन गया। पैथोलॉजी वर्ड को खुद को ही एक डिजीज कहने लगे लोग, इसलिए पैथोलॉजी का मीनिंग खुद में अपने आप डिजीज भी होता है कई बार। ये बात आप ध्यान रखना। तो कह सकते हैं कि वो जो पर्सन है उसको कोई एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजी है। ध्यान रखना, पैथोलॉजी का मीनिंग स्टडी ऑफ डिजीज भी होता है और कई बार पार्टिकुलर साइंस में क्या होता है, ओनली डिजीज भी होता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। देखिए, ग्रीक लैंग्वेज में प्रीफिक्स होता है सिन। जब भी सिन के साथ नेक्स्ट वर्ड अगर पी होगा तो ये सिन कन्वर्ट हो जाता है सिम में। इसका मीनिंग होता है विद और टुगेदर। जिस तरह CON कॉन का मीनिंग भी होता है विद और टुगेदर, इसका मीनिंग क्या होता है? विद और टुगेदर। पैथिस का मतलब, यहाँ पे हम पैथोस का क्या मीनिंग यूज कर रहे हैं? फीलिंग। जब किसी आदमी के अंदर किसी दूसरे की फीलिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी के दुख को, किसी के सुख को अच्छे समझ पाता है, तो उस आदमी को बोलेंगे ये कैसा, इसके पास सिंपैथी है, ये सिंपैथेटिक पर्सन है। तो कहेंगे इसमें क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग। किसी दूसरे की फीलिंग को समझ पाना, अच्छे से उसके दुख को बांट पाना, ऐसी फीलिंग को क्या कहते हैं? सिंपैथी। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है जिसको कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सिंपैथी है इसका मीनिंग, उस वर्ड को बोलते हैं एम्पैथी। अभी देखिए, ग्रीक में एक प्रीफिक्स है एन जिसका मीनिंग होता है इन। जब भी एन के साथ पी प्लस होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? एम में। और पैथोस का मीनिंग मैंने भी आपको बताया, क्या मीनिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम? फीलिंग। अब देखिए, इन फीलिंग अगर जोड़ा जाए तो क्या बन रहा है? इन फीलिंग। इसका क्या मीनिंग होगा? इसका हम मीनिंग समझाते हैं। देखिए, जब आप किसी और का दुख देखें और उसके दुख को देख के आपको लगे कि आप उस आदमी से आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके दुख को अपना ही समझ ले, उसकी जगह अपने आप को रख दें, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है एम्पैथेटिक कंडीशन। ऐसी कंडीशन में आप किसी दूसरे के क्या कहते हैं, दुख को अपना दुख समझ पाते हैं, आप उसको अपनी जगह रख पाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन विद समवन्स फीलिंग या अदर्स फीलिंग। आप अपनी फीलिंग समझ लेते हैं, उसके दर्द को, पूरा आप भी दुखी हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एम्पैथी। तो ये डिफरेंस है सिंपैथी और एम्पैथी में। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटी जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। पैथोस का मीनिंग फीलिंग, डिजीज, सफरिंग। यहाँ पे हम फीलिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। जब किसी के लिए आपके मन में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो, किसी से आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, पसंद नहीं करते हो, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एंटीपैथी है। तो याद रखना, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या कहेंगे स्ट्रॉन्ग हेट्रेड। आइए, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पथेटिक।
आपने कई बार देखा होगा यार ये पथेटिक बातें मत करो, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये पर्सन पथेटिक है। एक्चुअली पथेटिक का मीनिंग होता है सैड और अफेक्टिंग। जब किसी की बातें आपको सैड करे और क्या कहते हैं अफेक्टिंग हो, और साथ में क्या जनरेट करे, जनरेट्स पिटी जनरेट करे आपके मन में, ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे, पथेटिक कंडीशन, पथेटिक पर्सन, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। कोई बात आपको बेकार सी लगे, बिल्कुल आउट ऑफ सेंस, या मतलब बिल्कुल आपको नर्वस कर दे, सैड कर दे, ऐसी कंडीशन आप बोलेंगे पथेटिक बातें मत करो। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपैथी। देखिए एपैथी का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए कई बार इलेक्शन होते हैं कि लोग जा रहे हैं वोट देने, लेकिन कई लोग घर पे पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं वोट डालने से, उनको नहीं लगता कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी कंडीशन में एपैथी वर्ड यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे ये पर्सन क्या है, एपैथेटिक पर्सन है। फिर इसका मीनिंग क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है एपैथी। तो कोई भी जो इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं हो, ऐसे पर्सन को कह सकते हो आप एपैथेटिक पर्सन। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं उसको कह दोगे यार ये तो टोटली क्या कहते हैं एपैथी में घुसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा टेलीपैथी। एक दिन मैंने आपको बताया था कि टेली का मीनिंग होता है डिस्टेंस, और यहाँ पे हम क्या मीनिंग लेके चल रहे हैं पैथोस का, फीलिंग। जब आप अपनी फीलिंग को दूर तक पहुँचा पाए बिना किसी क्या कहते हैं नॉर्मल मीडियम के, सिर्फ अपने माइंड से, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, टेलीपैथी। तो कहेंगे डिस्टेंस ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। ध्यान रखना, टेलीपैथी, टेलीस्कोप, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। बस पीछे क्या किया जाता है, जो सफिक्स चेंज होता रहता है और एक न्यू वर्ड जनरेट होता है। टेली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो गाइज थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन, बाय।